ओके, तो लेट्स चेक आउट योर बैलेंस क्वेश्चंस। ओके, तो बैलेंस क्वेश्चंस जो भी है उनके आंसर लेने की कोशिश करेंगे। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ट्यून गाइस। तो देखते हैं बैलेंस क्वेश्चन में आपके क्या क्या बचे थे। ओके, हमने पहला क्वेश्चन जो था उसका तो आंसर निकाल दिया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज all are saying it's her upcoming project hint. I don't think so, please check. ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। ओके ओके, विल तान्या कॉल हिम, आर दे स्टिल इन दुबई, आर दे टू टुगेदर इन एकता कपूर्स कमिंग प्रोजेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस है। ओके, तो वन बाय वन लेते हैं। कुछ कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। तो अमाल का रिएक्शन तो ले लिया हमने। विल अमाल कॉल हर। ओके, विल अमाल कॉल हर। अमाल ने सोशल मीडिया के थ्रू उसको काफ़ी हिंट दिए हैं। ओके, विल अमाल कॉल हर। अगर आप पूछ रहे हैं तो क्या अमाल उसे कॉल करेगा? आपको ऐसा लगता है अमाल ने उसको कॉल किया और ये चुपचाप बैठेगी और किसी को बताएगी नहीं, ऐसा होगा? तो देखो, वो बहुत सारी चीज़ें चाहता है कि भाई उसका किसी के भी साथ कोई भी एक प्राइवेट रिलेशनशिप है, वो किसी भी कैपेसिटी में हो, रोमांटिक हो, जस्ट फ्रेंड्स हो, जज जो भी हो, वो सारी चीज़ें बहुत प्राइवेटली चाहता है। आपको समझना चाहिए उसकी मेंटालिटी क्या है, राइट? अब तानिया उसको कितना गुप्त रख सकती है या नहीं, वो एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। ओके, तो तानिया कभी कभी बहुत समझदारी की बात करती है, नो डाउट, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी बचकांड भी हो जाती है, राइट? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेट्स चेक आउट वेदर दिस गाय इज़ गोइंग टू कॉल हर और वेदर ही हैज़ ऑलरेडी कॉल्ड हर अप। ओके, तो देखते हैं। ओके, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना? ओके, टू ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में आपस में ज़रूर कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ है। डायरेक्टली हुआ, इनडायरेक्टली हुआ, आई डोंट नो, बट हुआ है। एंड अगर आपने पूछा था सवाल कि इन्होंने कॉल किया है और टू ऑफ कप्स आया है, तो आई थिंक येस, इट इज़ अ बिग येस। तो इन दोनों के बीच में कुछ बात तो ज़रूर और ज़रूर हुई है। अब टेलीपैथिकली हुई है, डायरेक्टली हुई है, ये अगर आप पूछने की कोशिश करेंगे तो ये कार्ड से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्टली हुई है। जैसे वाया समथिंग या कुछ कोई भी एक मीडियम जैसे चूज़ करके आप अपना इंटरेक्शन कर लेते हैं, वैसा कुछ हुआ होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, और यहाँ पे जैसे डाउट था कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं करेगी तानिया, भाई बता देगी, ऐसा तो वो नहीं करेगी मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक वाला कार्ड भी आया, इसका मतलब ये है कि आज की डेट में अगर बोलेंगे इस कॉल को लेकर अगर कुछ, तो क्या बोल सकते हैं इस चीज़ को, पार्टनर्स इन क्राइम। यस, पार्टनर्स इन क्राइम वाला था ये। तो बोथ ऑफ देम दे वांट टू कीप दिस वेरी प्राइवेट, वेरी सीक्रेट। दे डोंट वांट टू रिवील इट टू द वर्ल्ड कि उनकी अगर बात हुई है या कुछ हुआ है, तो डोंट वांट एनीवन टू नो अबाउट इट। ओके, तो यस हुई है, तो पार्टनर्स इन क्राइम हो गया है। ओके, कॉन्वर्सेशन इनकी हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, तो बहुत अच्छी खबर है और खुशी से आपको तो झूमना और नाचना चाहिए। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बातें फैला रहे हैं फरहाना और इसको लेके कि अमल एंड फरहाना बड़े रोमांस। अरे क्या बात करते यार तुम लोग, कुछ भी बोल रहे हो, इनका और रोमांस कुछ भी। ओके, विल तान्या कॉल हिम। अब इसने कॉल किया और उसने बात कर ली, तो अब उसको क्या ज़रूरत है? आर दे स्टिल इन दुबई? आर दे स्टिल इन दुबई? एक दिन तो आपने कहा कि वो यहाँ आ गया है बंदा, हैदराबाद आया हुआ है, फिर आप कह रहे हैं कि वो दुबई में है। ये मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तान्या इज़ इन दुबई, ये तो मेरे को लग रहा है। ओके, तो एक जन तो अपना जर्नी जो है वो इन्जॉय कर रहा है, और वो जर्नी के टाइम उसको कुछ चीज़ें ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल लगी है सुनने में, जिसको लेके वो बंदा या बंदी जो है परेशान है। वो तानिया ही दिख रही मेरे को। इज़ अमल ऑल्सो इन दुबई? स्टिल इन दुबई?
तो ये जो कार्ड आए हैं उनके ये ऐसे वाले आए हैं। तो ये कह नहीं सकते क्योंकि ये चीज़ें ये सीक्रेट रखना चाह रहे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अमल की जो भी चीज़ें चल रही है उसके पीछे किसी का हाथ है। मतलब जो भी वो कर रहा है, आई मीन वट एवर ही इज़ डूइंग, जो भी उसमें कोई है जिसका इन्वॉल्वमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मतलब जैसे अगर आप देख रहे हैं कि ये फ़ोटोज़ पिक्स वो कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, या फिर अपने आप को रोमांटिकली लिंक्ड है ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पीछे किसी की मेंटरिंग है कि भाई आप ऐसा करो, आपको करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। और अभी ये जो भी चीज़ें चल रही ही इज़ नॉट लाइकिंग इट एट ऑल, उसको पसंद कुछ भी नहीं आ रहा। फरहाना से रिलेटेड चीज़ें अगर आप बोल रहे हो तो ही इज़ नॉट लाइकिंग इट, उसका ध्यान कहीं और ही है। वो अगर वहाँ आप सोच रहे हैं उसके साथ हो तो ही इज़ नॉट इन्जॉइंग, क्योंकि ये रिवर्स्ड आया है कार्ड, इन्जॉय तो नहीं कर रहा है। ये वाला कार्ड भी वो आया है जैसे अपना एंगर, अपना गुस्सा जिसको कहते हैं, वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि गुस्सा उसे आ रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा उस बंदी से। तो ये उसी का आ रहा है पूरा। सोशल मीडिया की वजह से ये सारी चीज़ों से करनी पड़ रही है। आप ऐसे फील्ड में हैं कि आपका नाम, आपका नेम, फेम, पॉपुलैरिटी जो है आपको आम जनता ही देती है। उनका रिएक्शन, उनका प्यार, उनका सपोर्ट, वही आपको आगे लेके जाता है। तो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन यू गाइज, एवरी वन ऑफ अस, है ना। पूरा पब्लिक के ऊपर इनका रहना, खाना पीना एंड एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन इट। क्योंकि चीज़ें जो है वो हमें बेचते हैं और हम उसे देखते हैं, ख़रीदते हैं, तो सारी चीज़ें आगे चलती है। तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट इनके लिए ये है ये चीज़ें कि सोशल मीडिया पे ये दिखे, लोग इन्हें चाहें, पसंद करें, तो जब तक ये दोनों दिखेंगे नहीं साथ में, इनकी केमिस्ट्री है दोनों के बीच में, या फिर ये दोनों ने जो काम किया है और साथ में जो दिखा रहे हैं एज अ रोमांटिक कपल, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे अगर पर्सनल लाइफ में ही नहीं दिख रहे। तो फिर एमवी बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन हर एमवी में आप अगर एज अ कपल है तो रियल लाइफ में भी कपल हो गए, रियल लाइफ में एक दूसरे को लाइक करते, ये ज़रूरी भी नहीं है ना। पर उसके प्रमोशन के लिए आपको दुनिया को ऐसा बताना पड़ता है, सोशल मीडिया में ऐसा बताना पड़ता है कि हाँ ये है। तो यही सारा प्रोसेस जो इनका चल रहा है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है वैसी वाली रोमांटिक, तो हम देखते हैं वैसा कुछ है क्या। ये दिख रहा, ये भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी जो कार्ड आया है ये रिवर्स्ड आया है। नहीं नहीं, इनका ये भी रिवर्स्ड ही आया है, ये भी रिवर्स्ड आया। तो ये तो माफ, इनके बीच में जो डाउट्स है, जो फोकस जो होना चाहिए, आपने एक प्रोजेक्ट किया, आपने साथ में कुछ काम किया, आपका एक थीम था जिसमें आप एक रोमांटिक कपल की तरह दिखाई दे रहे थे, उसको फोकस करते हो, उस किस्म का जो प्रमोशन होना चाहिए वैसा नहीं है। तो उसकी वजह वही है कि इन दोनों का फोकस एक दूसरे के ऊपर नहीं है। ये आया कार्ड अपराइट आया है, तो इनका ये दिखा रहे हैं ऐसा जैसे सब कुछ ठीक हो गया, अच्छा है, सक्सेसफुल है, हमने विक्ट्री पाई है नॉल। लेकिन ये मिला नहीं है, इनको दिखाई दे रहा है जैसे ये कार्ड रिवर्स्ड आया है, ये भी कार्ड रिवर्स्ड आया है। इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बर्डनिंग लग रहा था इनको, इसको ऐसा लग रहा था ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए ये सारी चीज़ें और मैं निकलूँ इसमें से। ये था। अब इनका जो है, इनको हीलिंग अगर चाहिए तो इस चीज़ से उसको जितने जल्दी निकल जाएगा और एक नया प्रोजेक्ट लेकर आएगा, तभी इसका ये सब जो पैच चल रहा है उसमें उसको एक राहत मिलेगी। तो कोई ना कोई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं से कोई एक प्रोजेक्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
कब आएगा कैसे आएगा वो सब नहीं मालूम, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है इनका। तो फरहाना से रिलेटेड तो ये सारे आंसर्स आए हैं, और तो उसमें यू डोंट हैव टू थिंक सो मच अबाउट इट कि क्या है एंड ऑल, और डोंट हैव टू वरी ऑल्सो अबाउट इट। आर दे टू टुगेदर इन एकता कपूर्स कमिंग प्रोजेक्ट? इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं कि ये एकता कपूर का कोई कमिंग प्रोजेक्ट है ये दोनों के लिए। लेट्स चेक आउट। इज एकता साइनिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर? Is Ekta signing both of them together? Are they going to be in Ekta Kapoor's project? Let's check out. Let's shuffle the cards properly. So, are they going to be together in Ekta Kapoor's project? ये एक कार्ड ले लेते हैं, ये कार्ड लग तो रहा है ऐसा कुछ। डेथ भी आया है साथ में का, तो ये तो पास्ट का बता रहा है कि पास्ट में कुछ था और जो शायद चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो पाई, उसी के बारे में अगर सोच रहे हैं रिवाइव करने के बारे में, तो आई डोंट नो, लेकिन यही नज़र आ रहा है कि जो पास्ट से रिलेटेड चीज़ें थी जिस पे शायद दोनों का दोनों पार्टीज़ का, जैसे एकता कपूर हो गई और ये दोनों, इन दोनों को अगर हम सिंगल एंटिटी मान रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि एकता कपूर ने अगर इनको ऑफ़र किया था, इसमें से ये अगर एज अ सिंगल एंटिटी दोनों ने अपना डिसइंटरेस्ट शो किया या शो किया कि नहीं नहीं हो पाएगा इधर, या किसी एक ने डिसइंटरेस्ट शो किया कि नहीं मैं नहीं, आपने मुझे ऑफ़र दिया, बहुत अच्छा ऑफ़र है, बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ हो सकता है, आपके बैनर के अंडर काम करना मतलब देयर इज़ नो सच डाउट कि ये नहीं चलेगा एंड ऑल दैट स्टफ, बट मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा किसी बंदे ने बोला होगा। ओके, और एक बंदी जो हो सकता है ताने तैयार हो और वो बंदा नहीं, अमल के लिए कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, या वो अगर कमिट करता है तो उसको वो नहीं कर पाएगा, उसको जस्टिस नहीं दे पाएगा, उसे ऐसा लग रहा है, इसलिए शायद वो नहीं है था इंटरेस्टेड, ये बोल सकते हैं। अभी कुछ है क्या देखते हैं, अभी कुछ डू दे हैव एनीथिंग टुगेदर इन एकता कपूर्स? तो ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा गाइस, एक दिख रहा है आता हुआ शायद अभी। अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं इनकी, ऐसा दिख रहा है कुछ होगा क्या टुगेदर, अभी थोड़ा मुश्किल दिख रहा नहीं, अभी शायद मुश्किल है, अभी शायद मुश्किल है शायद टुगेदर, अभी नहीं दिख रहा गाइस। ओके, और क्या था तुम्हारा? और क्या था गाइस? अमल हैज़ पोस्टेड अ स्टोरी अबाउट, अगर आपको कोई और मिलेगा तो आपको वो वैसे प्यार नहीं कर सकता, क्या वो अब भी कुछ और ही समझ रहा है कि तान्या मूव ऑन हो गई है? देखो, मूव ऑन हो गई है इसलिए उसने ऐसी बात लिखी ये नहीं ज़रूरी है, अगर वो मूव ऑन नहीं भी हुई है, वो जानता है कि वो उसे लाइक करती है, वो जानता है कि इवन वो भी उसको लाइक करती है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया, नहीं बोला, राइट? तो भी आप इस तरीके की बातें लिखते हैं, इसीलिए नहीं लिखते कि वो मूव ऑन हो गई, किसी और के साथ इन्वॉल्व है या नहीं भी है, और सोचा कि नहीं अब अमल के साथ नहीं,
तब वो ऐसी बात लिखेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर जैसे सपोज़ आप किसी को पसंद करते हो और आपको भी कोई बंदा पसंद करता है, आप दोनों जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन मुँह से बोलना पड़ता ना यार कि मैं पसंद करता हूँ या नहीं करती हूँ, राइट। और वो किस लिए नहीं आप बोलते हो, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है कि पसंद करते हुए भी हम लोग एक नहीं हो सकते, मालूम है। लेकिन पसंद तो ख़त्म नहीं होती ना, पसंद विल ऑलवेज रिमेन देयर। योर लाइकिंग फॉर दैट पर्सन इज़ गोइंग टू स्टे देयर फॉर एवर, इवन इफ़ यू नो दैट यू गाइज कैन नॉट बी टुगेदर। अगर ऐसा भी दिल में आता है तो भी होता है, तो भी यू शेयर योर फीलिंग्स विद दैट पर्सन, यू लाइक टू शेयर योर फीलिंग्स विद दैट पर्सन। तो वैसा ही उसने शेयर किया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ऐसा लग रहा है कि तानिया मूव ऑन हो गई है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ओके, तो वो तो मैंने बिना कार्ड देखी बोला, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए, क्या उसे ऐसा लगता है तानिया मूव ऑन हो गई? वो इनफैक्ट अपने आप को ही फील्स लाइक दिस विदाउट हर। उसका बहुत ज़्यादा रोल है इसकी लाइफ में, व्हेन इट कम्स टू हर हिज प्राइवेट इमोशंस, उसके जो प्राइवेट फीलिंग्स जो हैं उसके लिए, जो उसको लेके इसको ऐसा लगता है कि वो नहीं तो मतलब अकेला, कोई नहीं है, देयर इज समथिंग मिसिंग काइंड ऑफ, ऐसा लगता है उसको। और उसको ये भी मालूम है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने जो अभी कहा बिल्कुल एग्जैक्टली वही उसके फीलिंग्स आ रहे हैं कि even if he likes her and even if she also likes him, both of them, they don't know that they both like each other, लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही उस तरीके से, तो उस चीज़ का ये वो है, गम है, और क्यों नहीं हो पा रही उसके बहुत सारे रीजंस है और सबको पता है। लेकिन लव है, उसको बहुत सारा लव है भैया, ओवरफ्लो हो रहा है वो लव। तो लव तो रहेगा, जैसे मैंने बोला, लव विल ऑलवेज बी देयर इवन इफ़ यू नो दैट हम नहीं रह सकते साथ में या हो नहीं सकती कुछ बातें, लव विल नॉट, लव तो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो तो रहेगा ही। और वो ओवरफ्लो हो रहा उनका लव उनके लिए बहुत है यार। उन दोनों को क्या तुम लोग भी बात करते हो यार, ये हाइड करते हैं यार, ये क्या कर सकते हैं। अभी ये तो बात जो है ये साबित हो गई है कि भाई इनको है लव। और कोई सवाल बचा आपका? आज थोड़ा शॉर्ट रखेगा वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगी मैं। करंट फीलिंग्स बाद में ले लेंगे हम, ओके, लेंगे करंट सिचुएशन एंड फीलिंग्स ले लेंगे, लेकिन बाद में लेंगे। और क्या था आपका सवाल? अदर एफडी अगेन accusing her that she has done all this because he has done a project with फरहाना। ओके, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अब लोग तानिया को अक्यूज़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसने जो भी किया, ये स्टोरी ये सब लगाई है, इसलिए लगाई है क्योंकि उससे गुस्सा आ रहा है कि वो फरहाना के साथ काम कर रहा है, शी इज़ जेलस ऑफ इट, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ है क्या? ओके, तो ये भी देख लेते हैं। ये जो भी स्टोरी लगा रही है या जो भी कर रही है या जो भी बातें लिख रही है फैंडम के बारे में, जो उसने लिखा, इसलिए तो नहीं लिखा कि हस्ती वाला ना, हस्ती नहीं मिटा सकते एंड ऑल दैट, इसीलिए क्योंकि फरहाना और अमाल ने काम किया, इससे जलन हो रही है ना, यही बोलने की कोशिश करे, ऐसा कुछ है। तो देखते हैं भाई उसका रीज़न वो था या कुछ और था या क्या था। अगर जल रही है ना तो बहुत अच्छा साइन है, जलना इज़ अ वेरी गुड साइन, जलना इज़ अ साइन दैट शी कैन नॉट शेयर हर लव विद एनी वन एल्स, कोई भी नहीं शेयर कर सकता यार, बहुत अच्छी सीन है अगर ऐसा है तो उसने जल के मारे ऐसा लिखा है। वो तो सोच रही, कुछ बोल नहीं रही इस बारे में, शांत है, पोजेसिव तो है वो उसके बारे में, नो डाउट। गुस्सा तो उसे आया है बहुत सारी चीज़ें लेकर, हील नहीं हो पा रही उस चीज़ से। वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को खुश दिखाने की वो कोशिश कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ये भी दिख रहा है। बट शी इज़, भीड़ में भी तन्हा थे, 100 में भी तन्हा थे, और हम क्या बोलते हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं, ये वैसी वाली बात है।
मतलब इफ शी इज़ शोइंग कि शी इज़ एंजॉइंग, शी इज़ ट्रैवलिंग, बट डीप डाउन कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है, एक वैक्यूम है, जहाँ ऐसा लगता है कि वो भर ही नहीं पा रहा, वो खुशी नहीं मिल पा रही, समथिंग इज़ मिसिंग, तो है लग रहा उसको। ऑफ कोर्स यस, शी इज़ नॉट लाइकिंग, वो दोनों काम कर रहे, क्यों मतलब लाइकिंग इन द सेंस, अरे यार इफ़ यू लाइक समवन एंड दैट समवन इज़ वर्किंग विद समवन एल्स, तो बात तो वो होगी ना, और ये प्रूव करता है कि वो उसे लाइक करती है, तो अच्छी बात है ना। वो उसके साथ री इनिशिएट करना चाहती है चीज़ें, उसके साथ घूमना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रिलेशनशिप उसके साथ चाहती है, सब कुछ चाहती है वो उसके साथ, चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो। तो ये दोनों का इटर्नल लव जो है, उसको काहे को आप लोग हर बार क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो यार, मत करो। तो ऐसा है भाई लोग। और रहा सवाल एक लास्ट में मैं देखती हूँ, क्या ये दोनों में कोई लव है? कौन लव वाला एंगल है, रोमांटिक एंगल है फरहाना और इसमें, हालांकि देख लिया, लेकिन फिर भी क्या डू दे हैव एनी रोमांटिक एंगल? समबडी रोड दैट इसके पापा ने कुछ बोला कि ये अब दोनों को लव टाइप्स हो गया है, कुछ ऐसा कुछ है क्या, कि भाई उसने उसके साथ काम कर करके झगड़ा वगड़ा किया एंड देन दैट फाइट गॉट कन्वर्टेड इनटू लव, ऐसा इंस्टेंट लव, ऐसा समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है क्या? ये तो किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, ये सिर्फ चीज़ें कर रहे हैं अपने जो भी एमवी को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, उसके डैड का और ऐसे कुछ लोगों का, मेंटोर्स जो होते हैं, जो वहाँ के खिलाड़ी है इन सब चीज़ों में, उनका मानना है कि आपको ऐसा दिखाना ज़रूरी है। अगर आपको ये कुछ भी नहीं है, अगर आप ये बोलेंगे ये वाला काइट क्यों आया यार, लव के मामले में ये हाई प्रीस्टेस क्यों आ रही है, नहीं है, देर इज़ नो लव बिटवीन देम गाइज, ओके, तो कोई लव वव नहीं है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्वेश्चन एंड आंसर वाली जो वीडियो है ख़त्म होती है। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हाइप करना बिल्कुल मत भूलो, भर भर के सब्सक्रिप्शन डालो सब जन, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया बहुत गलती कर रहे हो, मैं बार बार रिमाइंड कर रही हूँ। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, हाइप करो, ओके, आई लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।